हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी OMG 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है भगवान शिव से, जो अपने दूत से कहते हैं कि वो जाकर कांति की मदद करे, क्योंकि कांति के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत आने वाली थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक टेम्पल में, जहाँ पर महाकाल की आरती चल रही थी। और उस महाकाल की आरती में कांति था, जो कि शिव का बहुत बड़ा भक्त है। कांति की मंदिर के पास ही पूजा सामग्री की दुकान थी, जो काफी अच्छे से चल रही थी। कांति जब दुकान पर आता है तो वहाँ पर कोई अपना सामान भूल कर गया था। तो कांति उस बैग को संभल कर रखता है, ताकि अगर कोई मांगने आए तो वो उसे रिटर्न कर सके। तभी कांति को डॉक्टर का कॉल आता है। कांति काफी डर कर हॉस्पिटल जाता है, तो वहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी भी आई थी। कांति जाकर डॉक्टर से बात करता है, तो डॉक्टर कांति को समझाता है कि ये मामला काफी सेंसिटिव है, इसलिए वो अपना दिमाग शांत करके इस मामले को सुने। डॉक्टर कांति को बताता है कि उनके बेटे विवेक ने काफी बार मैस्टरबेट किया था, और उसकी वजह से वो काफी वीक हो गया और उसे चक्कर आ गई। जिसके बाद विवेक का फ्रेंड उसे लेकर यहाँ पर आ गया। डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि उनके बेटे ने काफी सारी मेडिसिन खाई थी, ताकि वो उसका जोश बढ़ा सके। अब ये सब सुनने पर कांति को विवेक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये काफी सेंसिटिव मैटर है। विवेक पहले से ही काफी शर्मिंदा है, और अगर कांति ने कुछ ऐसा वैसा कहा तो विवेक कुछ भी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर कांति से कहते हैं कि वो विवेक को प्यार से समझाए, और हो सके तो इस बात के बारे में किसी को भी ना बताए। जिसके बाद कांति आकर विवेक से बात करता है, तो विवेक कांति से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जिसके बाद कांति अपने परिवार के साथ घर आता है। उसने अपनी वाइफ और बेटी को बताया था कि विवेक को वीकनेस आ गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। बाकी कोई सीरियस वाली बात नहीं थी। ये बात सुनने पर विवेक की माँ और बहन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं। जब वो लोग घर आते हैं तो विवेक किसी से भी बात नहीं करता और अपने रूम में जाकर गुमसुम सा बैठ जाता है। तो वही कांति भी समझ नहीं पा रहा था कि वो विवेक के साथ क्या बात करे। अब विवेक ना तो स्कूल जा रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। कांति जब विवेक की हालत देखता है तो वो जाकर विवेक के फ्रेंड से बात करता है और उससे पूछने लगता है कि विवेक ने वो दवाई क्यों खाई थी। जिसके बाद विवेक का फ्रेंड उसे सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले उनके स्कूल में एक फंक्शन होने वाला था, जिसमें विवेक अपना डांस परफॉर्मेंस करने वाला था। विवेक की एक पार्टनर थी रिया, जिसका एक बॉयफ्रेंड था। जब उसके बॉयफ्रेंड ने विवेक और रिया को साथ देखा तो उसने विवेक को उस डांस परफॉर्मेंस से निकाल दिया। इस बात से विवेक काफी हर्ट हो गया था, इसलिए वो उससे बात करने जाता है तो वो विवेक को चिढ़ाने लगता है कि उसका छोटा है, इसलिए रिया ने उसे निकाल दिया। अब ये बात सुनकर विवेक काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो लड़का विवेक की पेंटिंग निकालता है और वहाँ पर भी लिख देता है कि विवेक का छोटा है। अब सारा स्कूल विवेक को चिढ़ाने लगता है, और विवेक को भी यही लग रहा था कि उसका छोटा है। वो अपने फ्रेंड से बात करता है, लेकिन उसके फ्रेंड के पास भी इसका कोई नॉलेज नहीं था। विवेक घर आकर अपना साइज चेक करता है तो उसे ऐसे ही लगने लगता है कि उसका छोटा है। अब विवेक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो जाकर अपने बायोलॉजी टीचर से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या सच में उसका साइज छोटा है। जैसे उसके टीचर ये सुनते हैं, वो उन्हें डांट कर भगा देते हैं। जब विवेक और उसका फ्रेंड घर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक दवाई बेचने वाला दिखाई देता है, जो कह रहा था कि ये दवाई लो और अपनी साइज बढ़ाओ। अब ये सुनने के बाद ये लोग वहाँ पर जाते हैं और उससे दवाई खरीद लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत लोग थे जो ये दवाई खरीद रहे थे। अब विवेक उस दवाई को खाता है, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आता। जिसके बाद विवेक और एक डॉक्टर के पास जाता है, जो एक झोला छाप डॉक्टर था। वो डॉक्टर विवेक का कुछ लाइट लगाकर टेस्ट करता है और कहता है कि विवेक कमजोर है और उसका सच में छोटा है, इसलिए विवेक को कुछ गोलियां लेनी होगी, जो एक खास मेडिकल में मिलती हैं। एक्चुअली ये गोलियां कुछ ऐसी थी जो बच्चों को नहीं दी जा सकती, लेकिन वो मेडिकल वाला विवेक को गोली दे देता है और विवेक उसका ओवरडोज ले लेता है, जिसकी वजह से ही विवेक बेहोश हो गया था। कांति जब ये सब सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक में था, क्योंकि विवेक के दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, लेकिन कांति को इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। अब कांति भगवान का आशीर्वाद लेने जाता है। तभी हम देखते हैं उसी दूत को, जो कांति को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। अब कांति घर आता है और विवेक से कहता है कि उसे स्कूल जाना होगा, क्योंकि वो कब तक इस तरह से रहेगा। इसलिए कांति विवेक को स्कूल छोड़ने जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो फिर कुछ ऐसा ना करे जिससे कांति शर्मिंदा हो। विवेक स्कूल जाता है और कांति वापस अपने दुकान पर आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही कांति को स्कूल से कॉल आता है और उसे स्कूल में बुलाया जाता है। कांति जब वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि विवेक जब स्कूल में मैस्टरबेट कर रहा था तो किसी ने उसका वीडियो बना लिया था, और अब वो वीडियो वायरल हो चुका था, इसलिए स्कूल वाले विवेक को स्कूल से निकाल रहे थे। कांति उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो विवेक को स्कूल से ना निकाले,
लेकिन स्कूल वाले उसकी बात नहीं सुनते। वहाँ पर पांडे जी भी थे, जो शिव मंदिर के सबसे बड़े पंडित थे। उन्होंने कांति को विवेक को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए मदद की थी। पांडे जी भी यही कहते हैं कि विवेक ने बहुत गंदा काम किया है, इसलिए वो कांति से कहते हैं कि वो विवेक को लेकर यहाँ से चला जाए, नहीं तो उनकी भी बहुत बदनामी होगी। कांति विवेक से कहता है कि वो सबसे माफी मांगे, लेकिन विवेक किसी से भी माफी नहीं मांग रहा था। कांति इस बात से काफी परेशान होता है और विवेक को थप्पड़ भी मारता है, जिसके बाद विवेक सबसे माफी मांगता है और वहां से चला आता है। जब कांति और विवेक घर आते हैं तो घर वालों को भी सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उनके पड़ोसी उन्हें काफी ज्यादा ताने दे रहे थे। विवेक इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। विवेक इतना हर्ट हो चुका था कि वो जाकर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है जिसने उसका वीडियो वायरल किया था, लेकिन वो चाहकर भी उसे मार नहीं पाता। लेकिन विवेक को पुलिस पकड़कर ले जाती है। कांति को वहां पर बुलाया जाता है और कांति सबसे माफी मांगकर इस मामले को यही खत्म करने के लिए कहता है। वो लोग मान नहीं रहे थे, लेकिन कांति के कहने पर वो मान जाते हैं। तभी वहां पर वो दूध आता है और विवेक से कहता है कि उसे हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। एक्चुअली उस दूध की बैग खो गई थी, जिसकी कंप्लेंट लिखवाने के लिए वो वहां पर आया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बैग कांति को उसकी दुकान में मिली थी वो उसी की थी। तो वही कांति सबसे माफी मांगता है और विवेक को घर लेकर आता है। कांति को पांडे जी कहते हैं कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसकी यहाँ पर काफी बदनामी हो गई थी। इसलिए विवेक अपने दूसरे शहर जाने का बंदोबस्त कर देता है। वो सब घर वालों को लेकर स्टेशन पर जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। कांति जब वहाँ पर बैठा हुआ था तभी वहाँ पर वो दूत आता है और कांति से कहता है कि वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहा, बल्कि वो प्रॉब्लम से भाग रहा है। जिस पर कांति कहता है कि उसके बेटे ने काफी शर्मनाक काम किया है और इसी की वजह से कांति को यहाँ से भागना पड़ रहा था। जिस पर वो दूत कहता है कि विवेक ने ऐसा कोई भी शर्मनाक काम नहीं किया, लेकिन कांति का कहना था कि ये शर्मनाक काम है तभी तो सब लोग छुप कर करते हैं। जिस पर वो दूत कहता है कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो भी सबसे छुपा कर पिलाती है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो कोई गंदा काम है। और सबसे पहले कांति को ये पता करना चाहिए कि विवेक ने ये सब कुछ किया क्यों, क्योंकि विवेक को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, ना ही स्कूल वालों से और ना ही कांति से और ना ही डॉक्टर से। अगर विवेक को समझाने वाला कोई होता कि उसे क्या करना है तो शायद विवेक ये सब नहीं करता। जब कांति ये सारी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि इसमें विवेक की गलती नहीं थी। जिसके बाद कांति अपने परिवार को लेकर वापस अपने घर पर आता है, क्योंकि वो अब समझ गया था कि उसे क्या करना है। कांति सबसे पहले जाकर भगवान का आशीर्वाद लेता है, जिसके बाद वो स्कूल पर, उस मेडिकल वाले पर, डॉक्टर पर और खुद पर भी केस फाइल करता है, क्योंकि इन सब ने ही विवेक को ठीक शिक्षा नहीं दी थी। इसलिए कांति चाहता है कि सब लोग उनसे माफी मांगे। साथ ही कांति कहता है कि वो खुद भी माफी मांगता है, क्योंकि उसने भी अपने बेटे को ठीक से शिक्षा नहीं दी थी। साथ ही वो स्कूल वालों से और बाकी सबसे 110 रुपए का मुआवजा भी मांगता है, जो वो महाकाल को चढ़ाने वाला था। अब केस शुरू होता है और हमें पता चलता है कि स्कूल की लॉयर कामिनी है, जो स्कूल के ट्रस्टी की बहू थी। इसलिए कामिनी के लिए ये केस काफी पर्सनल था। कामिनी जज से कहती है कि इस केस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्ट करने वाली बात ही नहीं। जब कांति का लॉयर कुछ बोलने वाला था तो यामिनी उसे कुछ बताती है, जिसके बाद वो लॉयर वहां से चला जाता है, यानी कि उसने कांति का केस छोड़ दिया था। कांति ये देखकर काफी शॉक था, इसलिए वो जज से अगली तारीख मांगता है ताकि वो लॉयर का बंदोबस्त कर सके। अब कांति ये सोचने में लग जाता है कि वो लॉयर कहाँ से लाएगा, क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी उसे पता चलता है कि वो खुद भी केस लड़ सकता है। जिसके बाद कांति केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यामिनी जज से कहती है कि कांति ये सब कुछ बस स्कूल से बदला लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि स्कूल वालों ने विवेक को स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि विवेक ने एक बहुत ही गंदा और घटिया काम किया है। जिस पर कांति कहता है कि कहाँ पर ऐसा लिखा है कि विवेक ने जो काम किया है वो गंदा है। जब ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है तो वो उस काम को गंदा कैसे कह सकती है, जिसका कामिनी के पास कोई भी जवाब नहीं था। कांति कहता है कि अगर ये काम गंदा भी है तो विवेक ने इसे किया क्यों, क्योंकि स्कूल वालों ने और ना ही उसके घर वालों ने उसे बताया था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कांति कहता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना काफी जरूरी है, क्योंकि बच्चों के मन में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर देने वाला कोई भी नहीं होता। ना ही बच्चे इस बारे में अपने माँ बाप से पूछ सकते हैं, ना ही किसी टीचर से। और अगर फिर भी बच्चे ने पूछ लिया तो या तो माँ बाप उसे डांट देते हैं या उस बात को ही टाल देते हैं। तभी कामिनी उसे कहती है कि अगर कांति चाहता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो टीचर्स उन्हें सेक्स एजुकेशन देंगे कैसे बताएंगे उन्हें कि क्या क्या होता है। और कांति के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। कांति जज से कुछ टाइम मांगता है और रिसर्च करने में लग जाता है।
वापस उसे वो दूत मिलता है जो कांति से कहता है कि सारे सवालों के जवाब किताब में मिल जाते हैं। कांति जब घर जाता है तो उस दूत की जो बैग कांति के पास थी वो गिर जाती है और उसके अंदर पुराने जमाने वाली किताबें थी जिसमें हमारे पूर्वज लोगों को सेक्स नॉलेज दिया करते थे। अब फिर से केस शुरू होता है और कांति सबको बताता है कि किस तरह से पुराने जमाने में लोगों को सेक्स नॉलेज दिया जाता था। कांति कहता है कि जैसे वो लोग अपने बच्चों को ये नॉलेज दिया करते थे, हमें भी वैसे ही अपने बच्चों को नॉलेज देना होगा। कांति बताता है कि पुराने जमाने में बच्चों को सारे नॉलेज दिए जाते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम उनके एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने लगे, जबकि हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी लेकिन हम उससे भूल गए। कांति कहता है कि हमारे यहाँ कितने मंदिर है, केव्स हैं जिनके ऊपर ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन कोई भी उन्हें अश्लील नज़र से नहीं देखता क्योंकि वो एक नॉलेज शेयर करने का जरिया था। कांति कहता है कि हमें उन्हीं सब टेक्निक को फॉलो करके बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहिए, लेकिन कामिनी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। कामिनी का यही कहना था कि कांति ये सब कुछ बस स्कूल से बदला लेने के लिए कर रहा है। इसलिए कामिनी एक सेक्स वर्कर को वहाँ पर बुलाती है और कहती है कि उनके स्कूल में इनका बच्चा भी पढ़ता है, यानी कि स्कूल वाले सबके साथ इक्वली बिहेव करते हैं। अब इतनी अच्छी स्कूल के ऊपर कांति ने इस तरह का ब्लेम लगाया है, जिसके बाद कांति उस वर्कर से पूछता है कि जब उसके पास उसके क्लाइंट्स आते हैं तो क्या वो उसे एंजॉय करती है। वो वर्कर कहती है कि वो उसे एंजॉय नहीं करती क्योंकि वो क्लाइंट्स काफ़ी बुरी तरह से बिहेव करते हैं, जिस पर कांति कहता है कि वो क्लाइंट्स इसलिए ऐसा बिहेव करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया कि उन्हें किस तरह से बिहेव करना है। कांति कहता है कि वो क्या चाहती है, जब उनका बेटा बड़ा हो तो वो उन क्लाइंट्स की तरह बने जो काफ़ी बुरा बिहेव करते हैं, या फिर उन क्लाइंट्स की तरह बने जो औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। और उस वर्कर का जवाब था कि वो अपने बेटे को औरतों की रिस्पेक्ट करता हुआ देखना चाहती है, जिस पर कांति कहता है कि वो यही तो कहना चाहता है कि अगर स्कूल वाले ये सब कुछ सिखाएंगे तो लड़के आगे जाकर जब बड़े होंगे तो वो औरतों की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। कांति बताता है कि हम कितने बातों को इग्नोर कर देते हैं, हम बच्चों को नहीं बताते कि अच्छा टच क्या होता है और बुरा टच क्या होता है। अब कांति की ये बातें सुनकर बहुत से लोग उसका साथ देने लगे थे, जिसके बाद कांति उस डॉक्टर को भी बुलाता है जिसके पास विवेक गया था और उसने कुछ टेस्ट करके बताया था कि विवेक का सच में छोटा है। जिसके बाद कांति उस आदमी को भी बुलाता है जो रास्ते पर दवाई बेच रहा था और उस मेडिकल वाले को भी जिसने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई दी थी। कांति कहता है कि अगर विवेक को सही नॉलेज मिली होती तो विवेक इन सबके पास जाता ही नहीं। अब कांति के सपोर्ट में काफी सारे लोग आ गए थे और सबको लग रहा था कि कांति जीत जाएगा। जिसके बाद कांति को अगली डेट मिलती है और कांति जब घर जाता है तो वहाँ पर पुलिस आई थी जो कांति को अरेस्ट करने के लिए आई थी। वो कांति को बताती है कि उसके खिलाफ कई सारे केस दर्ज किए गए हैं और कांति को वहाँ जाकर हाजिरी लगानी है। अगर कांति वहाँ जाता भी है तो भी वो बच नहीं पाएगा क्योंकि उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा। तभी कांति को स्कूल वालों का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो कांति से कहते हैं कि वो चाहे तो अरेस्ट होने से बच सकता है, बस कांति को इस केस से हटना होगा और उसके बदले में वो कांति को 1 करोड़ रुपए देंगे। कांति जब ये सुनता है तो वो पहले तो मना करता है, लेकिन स्कूल वाले उसे लालच देते हैं कि वो 1 करोड़ में क्या क्या कर सकता है। कांति जब ये सुनता है तो वो केस से हटने के लिए तैयार हो जाता है, साथ ही वो उस चेक को भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कांति जब वापस जा रहा था तो वो बस बार बार यही सोच रहा था कि उसने ये सही किया या गलत। तभी कांति का एक्सीडेंट होता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब कांति को होश आता है तो वहाँ पर वही दूत था जो कांति को बताता है कि उसका ईमान क्यों डगमगा गया, जबकि उसका शिव पर पूरा विश्वास था। वो जानता था कि वो सही है तो फिर उसने गलत क्यों किया। कांति समझ नहीं पा रहा था कि इस आदमी को यह सब कैसे पता। तब वो दूत उसे अपना असली रूप दिखाता है। वो कहता है कि वो शिव का दूत है जो कांति की मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। वो कांति को कुछ दिखाता है जिसे देखकर कांति काफी शॉक था। एक्चुअली पांडे जी की एक पोती थी जिसने जब कांति का वीडियो देखा तो उसने पांडे जी को बताया कि उसका मामा उसके साथ क्या करता है। और ये बात सुनकर पांडे जी भी कांति की बात से एग्री करने लगे क्योंकि वो भी समझ गए थे कि बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा टच क्या होता है और बुरा टच क्या होता है। कांति देखता है कि कितने सारे लोग थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। दूत कहता है कि कांति को इस तरह से पीछे नहीं हटना चाहिए था। कांति जब ये सुनता है तो वो माफी मांगकर रोने लगता है, जिस पर वो दूत कहता है कि अगर वो चाहे तो अभी भी अपनी गलती सुधार सकता है। जिसके बाद वो कांति को लेकर वहां पर जाता है जहां पर केस होने वाला था। एक्चुअली काफी लोग आ गए थे इसलिए कोर्ट केस एक ग्राउंड पर शुरू हो गया था। वहां पर काफी भीड़ लगी थी इसलिए वो दूत जाकर कांति को वहां छोड़ देता है। कांति को वहां देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे।
क्योंकि कांति की बॉडी पैरालाइज हो गई थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक था। कांति वहाँ पर जाकर अपने केस लड़ने लगता है। सबसे पहले वो एक्सेप्ट करता है कि उसने स्कूल वालों से चेक लिया और वो सबके सामने उस चेक को स्कूल वालों को लौटा देता है। कांति कहता है कि उनके बेटे ने कुछ भी गलत नहीं किया, जिस पर कामिनी कहती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें विवेक कहाँ था। विवेक एक बार भी यहाँ पर नहीं आया क्योंकि विवेक खुद इस हरकत पर शर्मिंदा है। तभी वहाँ पर विवेक आता है और कहता है कि वो शर्मिंदा नहीं है और वो वापस स्कूल आना चाहता है। विवेक कहता है कि वो स्कूल वालों से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने स्कूल में ये सब कुछ किया था, लेकिन जो उसने किया था वो गलत है, इस बात के लिए वो माफ़ी नहीं मांग सकता। वहाँ पर खड़े सभी लड़के चिल्लाने लगते हैं कि वो भी मैस्टरबेट करते हैं और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। वहाँ की लड़कियाँ भी चिल्लाने लगती हैं, यहाँ तक कि जज का बेटा भी यही सब कह रहा था। जिसके बाद अब जज को फैसला लेना था कि स्कूल माफ़ी मांगेगा या नहीं, और जज फैसला लेता है कि स्कूल वालों को, डॉक्टर को और उस दवाई बेचने वालों को सबको माफ़ी मांगनी होगी और सबको 110 रुपये का मुआवजा भी देना होगा जो कांतिलाल महाकाल को चढ़ा सके। जिसके बाद सभी लोग वैसा ही करते हैं और कांतिलाल वो पैसे लेकर दूध को देता है और अपनी वाइफ को बताता है कि ये वही डॉक्टर है जिन्होंने उसे ठीक किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विवेक को लेकर आने वाला भी दूध ही था। दूध कहता है कि अब कांतिलाल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब उसे एक दूसरे पेशेंट के पास जाना है क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत है। जिसके बाद वो दूध वहाँ से चला जाता है और कांति उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी OMG 2 मूवी की स्टोरी। अगर कभी आपको वक्त मिले तो इस मूवी को ज़रूर देख लेना। तो अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।